हेलो दोस्तों, बाबा ब्लॉग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं बाबा ब्लॉग का वीडियो कहां पे आके शूट करने लगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एक क्रिकेट का भी चैनल है जिसका ये स्टूडियो का सेटअप है, जहां पे मैं वीडियो बना करके अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करता हूं। आप चाहे तो उस चैनल को विजिट करते सकते हैं। उस चैनल का नाम है क्रिकेट विद अजीत। आप यदि यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्रिकेट विद अजीत तो वहां पे आप मेरे क्रिकेट के वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या टॉपिक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी टॉपिक होगी कि यदि आप नई बाइक परचेज करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें कि आपको परचेज करने के बाद पछताना ना पड़े। क्योंकि आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो नई बाइक परचेज करने के बाद भी काफी पछता रहे हैं। किसी के इंजन में फॉल्ट आ रहा है तो किसी की यूज बाइक मिल गई है, तो किसी को ऐसी बाइक मिली है जो डेली ही सर्विस सेंटर का चक्कर लगा रहा है। तो इन चीजों से आपको बचना है, तो ध्यान रखना होगा ये छोटी छोटी बातें जो आप बाइक खरीदने से पहले कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कई लोग आज के समय में बाइक लेना पसंद कर रहे हैं क्योंकि अभी चल रही है कई त्योहारों का मौसम, और इसी में कई लोग अपना बाइक नया परचेज करने के लिए दौड़े दौड़े और एक्साइटमेंट में जाते हैं अपने शोरूम पे अपने फेवरेट बाइक को देखने के लिए, और वहां से बिना कोई पीडीआई किए, पीडीआई मतलब बिना कोई बाइक के जांच पड़ताल किए नई बाइक शोरूम में देख करके आते हैं और उसे पेमेंट देते हैं और लेके आते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये बाइक मुझे शोरूम से तो मिल रही है, लेकिन क्या ये बाइक पूरी तरह से नई है? क्या हमें वो बाइक मिली है जो डायरेक्ट कंपनी से आई है और वो मुझे मिल गई है, या फिर हमें वो बाइक मिली है जो 20, 25, 50 किलोमीटर चली हुई है? उनको इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। वो ये सोचते हैं कि यदि हम शोरूम से बाइक लेके आ रहे हैं तो बाइक नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम में कई ऐसे शोरूम हैं जो काफी फ्रॉड कर रहे हैं। अभी हाल ही में कई सारी वीडियो आपको देखने को मिली भी होगी यदि आप YouTube पे एक्टिव हैं मोटो ब्लॉगिंग वीडियो देखने में। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप यदि कोई भी बाइक खरीदने जाते हैं तो आखिर क्या क्या ध्यान में रखें। दोस्तों, यदि आप किसी भी बाइक का मूड बना दिए हैं, मान लीजिए आपको यदि स्प्लेंडर बाइक खरीदना है, एक नॉर्मल बाइक की हम लेते हैं, अपने तरह से मन में बना लेते हैं कि हमें स्प्लेंडर बाइक खरीदनी है, तो आप जब हीरो के शोरूम में जाए तो आप एक्साइटमेंट में उसको ये मत कह दे कि भाई ये मुझे बाइक पसंद है, दे दे। नहीं, आप उस शोरूम के स्टॉक को चेक करें। आप उस डीलर से बोले, देखिए जो भी शोरूम होता है उसके पास में दिखाने के लिए अलग बाइक होती है, और जब उसको यदि सेल करना होगा तो उसका एक बड़ा गोडाउन होता है जहां पे काफी सारी बाइकें होती है। तो आपको यदि स्प्लेंडर बाइक है लेना तो आप हीरो के शोरूम में जाए और उसके डीलर से बोले कि आप मुझे अपने गोडाउन में लेके चलिए। यदि वो गोडाउन में ले जाने के लिए मान जाता है तो आप गोडाउन में जाइए और आप वहां पे देखेंगे कि एक ही तरह के कई सारी बाइकें खड़ी होंगी। जैसे आपको स्प्लेंडर लेना होगा तो गोडाउन में लगभग 20 से 50 तक, मतलब उसके कैपेसिटी के अनुसार वहां पे जरूर एक नहीं बल्कि दर्जन बाइक खड़ी होगी। तो उन बाइकों में से आपको चेक करना है कि क्या सारी बाइकें एक तरह की दिख रही है, क्योंकि जब कंपनी से बाइक आती है तो ट्रक पे लोड करके आती है, और यदि बाइक लोडेड हो तो उसको उतारने वाला ह्यूमन लोग ही होते हैं। हमारे जैसे ही लोग उसे उतारते हैं, तो हमारे जैसे लोग गलती भी कर देते हैं और कई बार बाइकें गिर जाती हैं। तो बाइक जब गिर जाती हैं तो उसी को हमें चेक करना है, उसी को हमें पीडीआई करना है। तो आप एक बार सारी बाइकों को देखें कि क्या सारी बाइकें एक तरह की दिख रही है कि नहीं। यदि वो गिरी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वह हैंडल में या फिर फुट रेस्ट पे या फिर लेग गार्ड पे या और भी कई जगह पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। जैसे आपने मान लीजिए अब उनमें से एक बाइक को आप पसंद कर लिए, आप एक बाइक को पसंद करके आप उसको साइड में लीजिए और डीलर से कहिए इस बाइक को आप साइड कर दीजिए। अब साइड करने के बाद उस बाइक में आपको क्या क्या चेक करने हैं मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले चेक करना है कि बाइक की इंजन ऑयल कहीं से लीकेज तो नहीं है, क्योंकि जब नई बाइक आती है तो उसमें कई बार पैकिंग सही से नहीं हुआ होता है, तो वहां से इंजन ऑयल लीक होने का ज्यादा खतरा होता है। तो एक बार आप नीचे झुके और नीचे झुक करके देखें कि कहीं से इंजन ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है। यदि लीक हो रहा होगा तो अपने आप वहां पे धूल मिट्टी थोड़ी सी जम गई रही होगी। तो आपको ये चीज फर्स्ट चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज,
आपको जितने भी बाइक में ग्लासेस लगे हैं, जैसे आगे हेडलैम्प हो गया, पीछे हो गया टेल लाइट, उसके बाद में दोनों इंडिकेटर, लुकिंग ग्लासेस, इन सारे ग्लासेस को चेक करना है। यदि ग्लासेस में थोड़ा भी आपको लग रहा है कि यार यहां से ये स्क्रैच है, तो आपको उसे हटा देना है, फिर आपको दूसरी बाइक देखनी है उस बाइक को, क्योंकि यदि बाइक डिफेक्ट पीस है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। यदि वहां प्रॉपर ओके है तो तीसरा आपको चेक करना है फुट रेस्ट। यदि फुट रेस्ट जहां पे आप पैर रखते हैं वो वहां पे आप देखेंगे तो यदि गिरी होगी या बाइक यूज हुई होगी तो आपको फुट रेस्ट पे नया और पुराने में जरूर थोड़ा सा पहचान मिल जाएगा। यदि बाइक यूज हुई होगी तो फुट रेस्ट गंदा होगा या फिर हल्का सा घिसा होगा, या फिर वहां पे यदि आपको कुछ प्रूफ नहीं मिल रहा होगा तो हर एक फुट रेस्ट के पास में जो है वो एक कवर होता है, वहां पे आप जरूर देखें कि क्या यहाँ पे पैरों के निशान है। यदि है तो फिर गड़बड़ है, यदि नहीं है तो वहां पे भी बाइक ओके है। अब आपको नेक्स्ट चीज जो है वो चेक करना है बाइक के दोनों टायर को। टायर आप यदि बाइक चली नहीं होगी, हाँ यदि आप शोरूम तक आई है ट्रक से उतर के तो उतना में कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन यदि 20, 30 या 40 या 50 किलोमीटर यूज बाइक है तो फिर वो कहीं ना कहीं से जरूर टायर में कटा होगा, थोड़ा सा छिला होगा, या टायर जो रोल होता है उस पे छोटे छोटे जो वो ग्रिप दिया रहता है तो वो कटे होंगे। तो वहां से आप पहचान कर सकते हैं कि बाइक परफेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद आप जब बाइक को बिल्कुल सीधा करेंगे तो उस पे बैठिए, उस हैंडल को चेक करिए। यदि हैंडल आपके परफेक्ट मिल रहा है, यदि दोनों ही बैलेंस हैंडल है तो समझ जाइए कि हाँ सही है बाइक। अब इतनी सारी चेकअप करने के बाद आप बाइक का चाबी लीजिए, ऑन कीजिए और निकल जाइए बाइक की टेस्ट राइडिंग पे। दोस्तों टेस्ट राइडिंग किए बिना किसी भी बाइक को नहीं लेना है, क्योंकि आप टेस्ट राइडिंग करेंगे तो कई चीजों की पता चलेगी, जैसे कि इंजन से आवाज कैसा आ रहा है, बाइक जब चलाएंगे तो बैलेंस कैसा है, बाइक जब चल रही है तो कितनी पिकअप उठा रही है। जैसे नई और पुरानी यदि आप बाइक चलाए हैं तो आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा। यदि आप बाइक चला रहे हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान रखें जब टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। तो साथ ही जब टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं तो दोनों हैंडल को आप एक बार अच्छे रोड पे टेस्ट ड्राइव ले और हैंडल को छोड़ दें। यदि बाइक बिल्कुल ही उस एंगल में चलेगी और अपने आप दाएं या बाएं नहीं घूमेगी, सीधी चलती रहेगी और कोई बैलेंस उसका खराब नहीं होगा, तो डेट मीन्स कि वो बाइक आपके लिए बिल्कुल ही फिट है। उसके बाद आपकी टेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। यहाँ एक आध चीजें और होगी, आप उसको देख सकते हैं अपनी तरफ से। वो हर एक चीज, अब जैसे मैं हर चीज वीडियो में मुझे ध्यान नहीं रहता है, लेकिन ये एक माइनर चीज होती है जो आपको टेस्ट जरूर करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल से फोटो लेना है। यदि आपको उसी टाइम वो डीलर वो बाइक देने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर तो ठीक है, या फिर ये कहता है कि आपको 1 दिन या 2 दिन टाइम लगेगा, इसके बाद ही आपको ये बाइक मिल पाएगी। तो आपको अपने मोबाइल के कैमरा को ऑन करना है और हैंडल के पास में चेसिस नंबर होता है जिसकी आपको फोटो क्लिक कर लेनी है, ताकि जब आप जिस दिन आपको डिलीवरी लेना है उस दिन आप उस बाइक को एक बार चेसिस नंबर जो आपने फोटो खींचा है उससे मिला लेना है, फिर लेके आना है। ये नहीं कि एक्साइटमेंट में मैं गया और फिर ऐसे ही देखे, नहीं, आपको अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना है। आप जब बाइक ले लेंगे उसके बाद तो एक्साइटमेंट रहेगा ही रहेगा आपको। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया कि कई सारे लोग नए बाइक लेकर के पछता रहे हैं और उनको जो शोरूम के डीलर हैं, कंपनी के भी नहीं, जो शोरूम के डीलर हैं वो फ्रॉड किए हुए हैं और इसके वजह से कई लोग 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए दे करके पछता रहे हैं। कई तो मैं ऐसा वीडियो देखा कि आज ही वो बाइक लेके आए और तीसरे दिन ही उनके बाइक में ये प्रॉब्लम आ गया है। तो आप लोग बाइक लेने से पहले बाइक की पीडीआई जरूर करें। हाँ, कंपनी पीडीआई करके जरूर शोरूम में बाइक को भेजती है, लेकिन आपका भी पीडीआई करना जरूरी है। दोस्तों, आप मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन यदि आप नई बाइक ले रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम करेगी। तो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू टू नेक्स्ट ब्लॉग।